साई नाम के बंदे के बारे में, जो एक फोटो टेक्नीशियन है। सेफ मार्ट नाम के सुपरमार्केट में काम करता है वो। पिछले 11 सालों से वो ये काम कर रहा है। 1 घंटे के अंदर वो जिस क्वालिटी का प्रिंट देता है वो कोई और नहीं दे सकता। काम के मामले में वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, पैशनेटली काम करता है। अगर कभी कुछ कमी रह जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सबके सामने सीन क्रिएट कर देता है। उसे ख्याल नहीं रहता सामने कस्टमर है या फिर मैनेजर। हर दिन उसके पास कई तरह के लोग आते रहते हैं, कुछ उसके रेगुलर कस्टमर्स हैं तो कुछ नए। ऐसा ही एक परिवार है यॉर्किंस का। विल, नीना और उनका बेटा जैक। वो लोग पिछले कई सालों से इसी शॉप से फोटो प्रिंट करवा रहे हैं। साई उन्हें पर्सनली तो नहीं जानता, मगर उनकी फोटोज देख देख कर उसे उनकी जिंदगी के हर एक पहलू के बारे में पता चल जाता है। कब उनकी शादी हुई, कब उनके बेटे का जन्म हुआ, वो लोग कहाँ घूमने गए थे, कब उनके घर में पार्टी थी, ईच एंड एवरीथिंग। साई तो उनका एड्रेस तक रट चुका है। एक दिन ऐसे ही जब नीना और जैक कुछ फोटोज प्रिंट करवाने आते हैं, साई उन्हें एक स्पेशल डिस्काउंट देता है। साथ में जैक को एक छोटा सा कैमरा भी गिफ्ट करता है एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। एक्चुअली उसे परिवार परफेक्ट लगता है। वो इन्हें लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो उनके फोटोज की एक कॉपी छुपके से अपने पास रख लेता है। कोई पूछता है तो वो बताता है कि ये उनका फैमिली है। जैक उसका भतीजा है। और तो और वो उनके फोटोज घर में भी लगाता है। फोटो फ्रेम एंड वॉल पर एक पूरा दीवार उनके फोटोज से ढक चुका था वो। ना इसमें उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। असल में उसका अपना कोई परिवार नहीं, ना है कोई लव्ड वंस। पूरा दिन वो काम लेकर ही बिजी रहता है और इन्हीं को अपना सब कुछ मानता है। लेकिन क्या वो जिन्हें लेकर इतना ऑब्सेस्ड है वो लोग सच में ही परफेक्ट है? नहीं। हम देखते हैं विल और नीना के बीच बहुत झगड़ा होता है। विल को लगता है नीना उसके वर्क प्रेशर को नहीं समझती और नीना को लगता है विल उन्हें वक्त नहीं देता, इमोशनली नेग्लेक्टफुल है वो। एक दिन नीना की जगह विल जाता है शॉपिंग करने। साई उसे देखकर इतना खुश हो जाता है जैसे उसके सामने भगवान आ गए हो। मगर इंट्रोवर्ट होने के कारण से वो ठीक से बात नहीं कर पाता और विल उसे इग्नोर कर देता है। उसी दिन एक और लड़की आती है साई के स्टोर में, माया नाम की। वो पहली बार आई थी, फिर भी न जाने कि उसका चेहरा साई को बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा था। शायद कुछ देर सोचने पर उसे याद आ जाता, मगर वो उतना ध्यान नहीं देता। उसका कंप्लीट फोकस था यॉर्किंस फैमिली के ऊपर। हम देखते हैं साई का ऑब्सेशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। वो लोगों से एक पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश में था, लेकिन उसका तरीका बहुत क्रीपी था। वो उन लोगों को स्टॉक करने लगा था। उनका रहन सहन, लाइफस्टाइल, नीना कौन सी किताब पढ़ती है, जेक को कौन सा खिलौना पसंद है, सब पता लगाता है वो। एक दिन वो जेक का मैच देखने जाता है। उसे उसका फेवरेट टॉय भी गिफ्ट करता है, मगर जेक उसे लेने से मना कर देता है। दूसरे दिन वो पीछा करता है नीना का। उसे पता था वो कहाँ जाती है शॉपिंग करने, मगर इस बार भी वो ठीक तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। नीना बस निकल ही रही थी कि वो एक किताब निकालकर पढ़ने लगता है। ये किताब नीना की फेवरेट है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी इम्प्रेस्ड हो जाती है और इस बहाने उन दोनों में कुछ बातचीत भी होती है। लेकिन बस इतना ही। साई को उनके फैमिली में एंट्री नहीं मिलती जैसा उसने सोचा था। वो जैक का अंकल बन नहीं पाता, उल्टा उसके लाइफ में एक डिजास्टर हो जाता है। सेफ मार्ट स्टोर का मैनेजर बिल बहुत दिनों से उसे नोटिस कर रहा था। उसका काम तो अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाइड भी है, मगर वो कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट दे देता है अपने रेगुलर कस्टमर्स को, गिफ्ट्स भी देता है और सबके सामने सीन क्रिएट भी करता है। इस सब से उनका बिजनेस खराब हो रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि साई के नाम पे बहुत सारे अनअकाउंटेड प्रिंट्स लॉक्ड इन हुए हैं। इनका आधा तो वो कस्टमर्स को देता है, बाकी का क्या होता है कोई रिकॉर्ड नहीं। ये वही फोटोज है जो साई अपने घर ले जाता है, लेकिन वो बिल के सामने कुछ भी जानने से इनकार करता है, टेक्निकल फॉल्ट कहता है और बदले में बिल उसे काम से निकाल देता है। साई का मूड ऑफ हो चुका था, लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था वो। लेकिन इस बार भी फोटोज कॉपी करना नहीं भूलता। उन्हीं फोटोज को लगाते वक्त उसकी नजर पड़ती है ग्रुप फोटो की तरफ, जहां उसे यॉर्किंस के साथ माया दिखती है। माया इनकी दोस्त है, इसीलिए उसका चेहरा फेमिलियर लगा था साई को। वो उसी दिन रात में चुपके से जाकर माया की फोटोज चेक करता है और उसमें उसे जो दिखता है उससे उसका होश उड़ जाता है। माया की फोटोज में विल के साथ उसके बहुत सारी इंटीमेट फोटोज थे। क्लियरली उन दोनों का अफेयर चल रहा था। विल नीना पर चीट कर रहा था। मतलब उनका फैमिली कोई परफेक्ट फैमिली नहीं है, वो सब कुछ सिर्फ साई की गलत फहमी थी। साई को बहुत बड़ा झटका लगता है।
उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन वो अपने सपने को इतने आसानी से बिखरने नहीं देगा। वो नीना को इस बारे में बताने की डिसाइड करता है। नीना ने जो फोटोज प्रिंट करने के लिए दिया था वो उसके साथ इन फोटोज को भी रख देता है और फिर बाहर जाकर वेट करने लगता है उसका रिएक्शन देखने के लिए। मगर उसने जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। नीना आती है, फोटोज कलेक्ट करती है, देखती है उन फोटोज को। हाँ, उसे खराब जरूर लगता है मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। साई उनके घर तक फॉलो करता है मगर वहां भी नीना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। क्या नीना को इस सब के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था? उनकी फैमिली कभी परफेक्ट फैमिली थी ही नहीं। साई डिसाइड करता है वो खुद ही इसका इलाज करेगा, लेकिन उसके लिए उसे मेंटल पीस की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है। तो वो निकल पड़ता है अपने कैमरा के साथ कुछ रैंडम फोटोज क्लिक करने और नेक्स्ट डे उन्हीं फोटोज को प्रिंट करवाने वो जा पहुंचता है अपने पुराने ऑफिस में। वहाँ बिल उसे देखकर रोकने की कोशिश करता है मगर रोक नहीं पाता। साई भी प्रॉमिस करता है कि यही आखिरी बार है, इसके बाद वो यहाँ और कभी नहीं आएगा। एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ आने के पीछे उसका मकसद कुछ और है, जिसके बारे में बिल को कुछ ही देर में पता चल जाता है जब साई का कोवर्कर योशी उसके पास आता है साई के फोटोज के प्रिंट आउट लेकर। हमें पता चलता है साई ने उस दिन कोई रैंडम फोटोज क्लिक नहीं किया था, उसने बिल के घर के बाहर जाके उसके बेटी की फोटोज लिया था। क्या ये कोई वार्निंग है? गॉड नोज। लेकिन बिल सच में ही डर गया था। वैसे तो साई एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है, किसी से पंगा नहीं लेता, मगर ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा भी बहुत होता है। जब इनका दिमाग खराब हो जाता है ना, तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और पुलिस जाती है साई के घर उसे पकड़ने, मगर साई तो घर में है ही नहीं। वो विल और माया का पीछा कर रहा था जो एक 5 स्टार होटल में जाकर रुके थे। साई पहले रिसेप्शन से जान लेता है माया बर्सन नाम से कोई बुकिंग है या नहीं। उसके बाद बहुत ही चालाकी से उन्हें कॉल करके उनका रूम नंबर पता कर लेता है और फिर रूम सर्विस में कॉल करके उनका लंच ऑर्डर कैंसिल कर देता है, जिससे उसके काम में कोई रुकावट ना आए। इसके बाद वो उसी फ्लोर पे एक कमरा बुक करता है और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होता है। एट द सेम टाइम पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है। उन्हें वहां यॉर्किन्स फैमिली की बहुत सारी फोटोज दिखती हैं और हर फोटो में विल का चेहरा स्क्रैच किया गया था। पुलिस के नजरों में ये एक लाइफ थ्रेट इंडिकेशन था। तो डिटेक्टिव जेम्स उसी वक्त नीना से मिलने जाते हैं और विल को घर बुलाने के लिए कहते हैं। नीना विल के ऑफिस में बहुत बार कॉल करती है मगर कोई सच बता नहीं रहा था। फाइनली जब नीना विल के असिस्टेंट से बात करती है, कहती है कि उसे माँ के बारे में सब कुछ पता है, तब जाके पुलिस को उस होटल का पता चलता है। मगर तब तक उधर साई अपना काम शुरू कर चुका था। उसे पता था विल और माया रूम नंबर 511 पे रुके हैं, तो साई सबसे पहले लुकिंग ग्लास को एक स्टिकर से कवर कर देता है। उसके बाद नॉक करता है दरवाजे पे। जैसे ही माया दरवाजा खोलती है, साई उसे धक्का देकर अंदर घुस जाता है। चाकू से डराकर उन्हें अपनी बात मनवाने पे मजबूर कर देता है। वो विल उसे पहचान नहीं पाता। उसे लगा ये कोई चोर या फिर ब्लैकमेलर है, तो वो उसे पैसों का लालच दिखाता है, मगर साई को तो कुछ और चाहिए था। वो उन्हें नेकेड होने के लिए कहता है और फिर वही सब करने के लिए कहता है जो करने वो लोग यहाँ आए थे। मतलब साई उन्हें इंटीमेट होने के लिए कह रहा था उसके सामने, मगर एक्चुअल में नहीं, उन्हें बस प्रिटेंड करना था साई उनके फोटोज क्लिक करेगा। उसके बातों से विल और माया की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें इतना ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था कि माया रोने लगी थी और विल तो अपना मुंह कवर करने पे बिजी था। कुछ देर तक ऐसा ही चला। साई ने बहुत सारे फोटोज क्लिक कर लिया और फिर वापस आ गया अपने कमरे में, विच इज 519। दूसरी तरफ पुलिस भी होटल में पहुंच चुकी थी। रिसेप्शन में साई की तस्वीर दिखाकर उन्हें पता लग जाता है उसके रूम नंबर के बारे में, तो वो लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। मगर साई को ऑलरेडी पुलिस कार की सायरन सुनाई दे चुकी थी। वो भागता है बाहर की तरफ। फ्रंट डोर पे तो पुलिस थी, तो वो किचन के रास्ते भागता है। ऊपर जब पुलिस को 519 में साई नहीं मिलता, तो वो लोग विल के कमरे में चेक करते हैं। वहाँ विल बिल्कुल स्टैचू बनकर बिस्तर के ऊपर बैठा था और माया बर्थ टब में बैठकर रो रही थी। दोनों ही इमोशनली डेवस्टेटेड हो चुके थे, टूट चुके थे पूरी तरीके से। आज जैसी ह्यूमिलिएशन पहले कभी नहीं हुई उनकी। उनसे बात करते वक्त ही पुलिस को इमरजेंसी एग्जिट वाली अलार्म सुनाई देती है।
उन्हें भनक लग जाती है साई जरूर उसी रास्ते भाग रहा है, तो वो लोग भी उसी तरफ जाते हैं और साई को पकड़ लेते हैं बहुत ही आसानी से। उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है इंटेरोगेशन के लिए, मगर उसका मोटिव किसी को समझ नहीं आ रहा था। डिटेक्टिव जेम्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर साई कहता है उसने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ फोटोज क्लिक किया है बस। वो उल्टा जेम्स से ही सवाल पूछने लगता है, क्या वो मैरिड है, क्या उसका परिवार है। ऑब्वियसली जेम्स ऐसे सवाल उससे ऑफेंडेड हो रहा था। उसे लग रहा था साई या तो इनडायरेक्टली थ्रेट दे रहा है जैसे उसने बिल को दिया था, या फिर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है, मगर असल में इन्हीं सवालों में उसका जवाब छुपा था। हमें पता चलता है साई का बचपन काफी डिस्टर्ब्ड रहा। उसके पेरेंट्स अब्यूसिव थे, उसे मारते थे, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते थे उसके ऊपर हर रोज। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग साई के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज भी करते थे, उसे नेकेड करके उसके फोटोज क्लिक करते थे। ऐसे एक्सपीरियंसेस किसी भी बच्चे के दिमाग पे गहरा असर डाल सकता है। साई के साथ भी यही हुआ। वो कभी भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया। उसका ट्रू कैरेक्टर कभी फ्लरिश नहीं हुआ, ना कभी उसे किसी का प्यार मिला, ना कोई परिवार। वो अपने कस्टमर्स के फोटोज में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता था। उसे जो कभी नसीब नहीं हुआ वो इनके पास है ये देखकर ही खुश हो जाता था। वो स्पेशली यॉर्किंस तो उसके फेवरेट थे। लेकिन जब उसे पता चला विल एक चीटर है, अपने परिवार को धोखा दे रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो खुद को रोक नहीं पाया। आज का दिन विल कभी नहीं भूलेगा। इससे शायद उसे कुछ शर्म भी आए अपने करतूतों पर। साई बस यही चाहता था और कुछ नहीं। सब कुछ सुनकर जेम्स के दिल से सारी कंफ्यूजन गायब हो जाती है। सब समझ आ गया था उसे। तो फाइनली जब साई उससे अपनी फोटोज मांगता है जो उसने विल और माया के कमरे में क्लिक किया था, जेम्स इनकार नहीं करता। फोटोज ऑलरेडी प्रिंट होकर आ चुके थे। यही सबूत है साई के घिनौने करतूतों के। मगर क्या उसने सच में ही कुछ किया है? क्या इन फोटोज में विल और माया के इंटीमेट मोमेंट्स कैप्चर्ड हुए हैं? नहीं। जब साई इन फोटोज को एक एक करके टेबल पर रखने लगता है, हम देखते हैं इसमें कहीं पर भी कोई वल्गरिटी नहीं है। ये तो बहुत ही नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की फोटो है। असल में साई का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ उन्हें लेसन सिखाना था, डराना था, उन्हें साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना था, जिससे उसे अपने ऊपर शर्म आए। साई को पता था विल को कैसा लगेगा, उसे भी तो कभी इस एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा था। वो उन्हें सिर्फ वही दर्द देना चाहता था और कुछ नहीं। उसके दिमाग में कभी कोई वल्गरिटी या फिर ब्लैकमेलिंग टेंडेंसी आई ही नहीं। इसीलिए वो बार बार कह रहा था कि उसने सिर्फ फोटोज क्लिक किया है और कुछ नहीं। सच में ही वो इनोसेंट है। हाँ, उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। ये सब कुछ बस एक हार्मलेस जोक था, बिल से लेकर विल तक। शायद उसने बिल को इसीलिए इन्वॉल्व किया था जिससे पुलिस इन्वॉल्व हो सके। वो कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए ही तो उसने होटल रूम में पुलिस के लिए चाकू और कैमरा छोड़कर गया था, क्योंकि उसे पता था उसने कुछ नहीं किया, पुलिस को उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। अगले सीन में हम विल को घर लौटते हुए देखते हैं, अपने परिवार के पास। नीना उससे नाराज थी। शायद उसे वक्त लगेगा सब कुछ भुलाने में, मगर एक दिन ना एक दिन वो लोग जरूर फिर से एक हो पाएंगे। साई का सपना पूरा हो जाएगा। साई ने तो बस यही चाहा था। एट द फाइनल सीन हम देखते हैं साई ने जो चाहा था वही हुआ, और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी वो इस फैमिली का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। वो बन चुका है जेक का अंकल साई। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। पर्सनली मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। बहुत ही डिफरेंट तरह की फिल्म है और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट भी बहुत स्ट्रांग है। आई लाइक्ड इट। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।